नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, हरियाणा प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिस प्रकार की राजनीति में गर्माहट आई है और अब चंद दिनों से वो गर्माहट और गहरा गई है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकने लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त उत्साह में है क्योंकि लोकसभा में 0 से 5 सीटें लेकर के आना 50-50 का मैच जो लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ, उससे तो आकलन यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी उत्साह के साथ इस चुनाव मैदान के अंदर उतरने जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से साथियों, कांग्रेस पार्टी को एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी भी पार्टी में टिकट के दावेदारों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसमें टांग खिंचाई का काम ज़्यादा चलता है। कांग्रेस पार्टी ने पीछे बार बार एक घोषणा की है बड़े नेताओं के मुख से, आप सभी ने वो सोशल मीडिया पे भी सुना होगा और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक बात निकल करके सामने आई है साथियों, कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और सर्वे के आधार पर हमने पार्लियामेंट चुनाव के अंदर टिकट दिया था। लेकिन 3 घटनाएं पीछे ऐसी घटित हुई हैं जो कांग्रेस के मंचों से, जहां प्रत्याशी के लिए वोट मांगे गए हैं, उनके साथ की अपील की गई है। एक घोषणा तो साथियों की थी दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जब बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद वो धन्यवादी दौरे के लिए आए थे, तो उन्होंने बेरी की जनता से एक आह्वान किया था कि जितना साथ आपने लोकसभा चुनाव में मेरा दिया है उतना ही साथ आप डॉक्टर साहब का दे देना। तो इंगित करता है, इशारा उन्होंने किया कि बेरी विधानसभा से डॉक्टर रघुवीर कादयान जी ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ से अभी 2-3 दिन पहले कुमारी शैलजा जी ने नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जनसभा की। उस जनसभा के आयोजक डॉक्टर अजय चौधरी थे। डॉक्टर अजय चौधरी जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके पिताजी नारनौल विधानसभा सीट से 77 से लेकर के 1991 तक लगातार विधायक वो वहां से बनते रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे डॉक्टर अजय चौधरी हैं और 2005 में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। बीच में एक तरह से राजनीति से संन्यास सा उन्होंने ले लिया था और अब कुमारी शैलजा का जो ही कांग्रेस पार्टी के अंदर कद बढ़ाया है, वो सिरसा से मेंबर पार्लियामेंट बनी हैं, उन्होंने ही रैली का आयोजन करवाया और उस रैली के अंदर भी कुमारी शैलजा ने का आह्वान नारनौल विधानसभा की जनता से किया कि 2005 में जो चूक आपसे हो गई थी, जो कमी रह गई थी, उस कमी को अब के बार नहीं रहने देना है, पूरा करना है। और डॉक्टर अजय चौधरी मेरे छोटे भाई हैं, उनके सिर के ऊपर हाथ रख करके उन्होंने अपना आशीर्वाद पूर्ण रूप से उनको दिया। और अभी सोनीपत एक विधानसभा के अंदर जब भूपेंद्र हुड्डा जी कल ही गए तो उन्होंने कुलदीप शर्मा जी के बारे में यह आह्वान किया कि पीछे कुलदीप के बारे में थोड़ी सी कमी आपने छोड़ दी थी, लेकिन अब की बार कुलदीप का मन से साथ देना। तो ये तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 3 कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आ गए, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ गए और कुमारी शैलजा जी भी आ गई, तो कहीं न कहीं एक संकेत दे रहे हैं। और संकेत का साथी उस समय भी है क्योंकि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज छोटे नेता हैं, बहुत बड़े नेता प्रदेश के हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी जगह, अपनी लोकप्रियता पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई है और न कुमारी शैलजा छोटे नेता हैं, हाईकमान से वो भी लगातार टच में रहती हैं और कुछ टिकटें तो कुमारी शैलजा भी अपने चहेतों को दिलाएंगी। तो इस प्रकार का जो गेम चल रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जो सर्वे के आधार पर नॉमिनेशन के लिए जो फार्म कांग्रेस पार्टी ने लिए थे, कि उन फार्मों के ऊपर जो अभी तो सभी के साक्षात्कार भी पूरे कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिए हैं प्रत्याशियों के, तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा। समय रहते इस चीज़ की स्थिति के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन जब एक बात कहावत है, जब सत्ता के गलियारों में आज कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है तो कांग्रेस के नेता अति उत्साह में हमें दिखाई दे रही हैं। अगर लोकसभा चुनाव के ऊपर हम चर्चा करें तो 10 लोकसभा सीटों के अंदर 46 विधानसभा सीटों के अंदर ऊपर कांग्रेस पार्टी लीड लेकर के आई थी और 44 विधानसभा सीट के ऊपर लीड लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीड में एक कुरुक्षेत्र की सीट, जहां आम आदमी पार्टी के साथ समझौता था, वो भी 2-3 विधानसभा सीटों के अंदर साथियों लीड लेकर के आई थी। तो पलड़ा पूर्ण रूप से जिस प्रकार की हवा चल रही है, बह रही है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता के गलियारों के काफ़ी दवार पर कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अति आत्मविश्वास ले डूबता है। आप याद कीजिएगा
2009 के विधानसभा चुनाव को, जब कांग्रेस पार्टी को ये विश्वास था कि हम भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाएंगे, लेकिन भारी बहुमत की बजाय कांग्रेस 67 से 40 सीटों पर आकर के रुक गई थी। और ऐसा ही गुमान 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का था और 75 पार का नारा दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मात्र 40 सीटों पर आकर के सिमट गई थी। लेकिन ये सत्ता का खेल है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बार बार बदल रही है। उन्होंने जिला के अध्यक्ष भी बदले गए हैं, महिला के अध्यक्ष भी 4 जिलों के बदले थे, लेकिन वापस पिछले प्रधानों को ही उन्होंने बहाली का रूप दिया है। और जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर सरकार के फैसले नायब सिंह सैनी जी कुछ बदल रहे हैं, एस्टेट को जिस प्रकार से उन्होंने आजीवन लागू करने का काम किया है, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये देने का काम किया है, या नंबरदारी प्रथा के ऊपर उन्होंने फैसले लिए हैं, कुछ लिस्टें भी लगाई गई हैं, कुछ तबादलों की लिस्टें भी मांगी गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि किसी न किसी प्रकार से वो जनता के दिलों में फिर से अपनी गहराई से पैठ उनके अंदर बनाए और फिर से सत्ता के दरवाजे तक पहुंच सके। लेकिन पलड़ा पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का भारी लग रहा है, लेकिन मतदाताओं ने फैसला करना है कि समय आने पर, जो अक्टूबर के महीने में प्रदेश का चुनाव ड्यू है, तो किसको अपने आशीर्वाद का हाथ देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आज 10 से 15 ही नहीं, कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां 60-60 उम्मीदवारों ने अपने टिकट के लिए आवेदन किया है। एक लंबी प्रक्रिया से कांग्रेस प्रत्याशी को गुजरना पड़ेगा साक्षात्कार के हिसाब से। और इसी प्रकार का पैमाना भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी कल उन्होंने एक फार्मूला बताया कि हमने जो वोटें अपने मंडल अध्यक्षों की या जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की जो राय हमारी ली है कि वो मतपेटी के रूप में ली है, पर्ची पे लिखवा करके ली है, और रोहतक के अंदर सभी के सामने उनकी काउंटिंग होगी। जो जिस हल्के से जो प्रत्याशी पहले नंबर पर जिसके पक्ष में रायशुमारी ज़्यादा मिलेगी उसको 10 अंक दिए जाएंगे, और दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी को 7 अंक दिए जाएंगे, और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी को 5 अंक दिए जाएंगे। और ये पूरा बायोडाटा बना करके पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा। लेकिन इन सब बातों को देख करके एक चीज़ पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की टिकट पाना अब की बार इतना आसान नहीं है। बड़ी टेढ़ी खीर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जब चुनाव आएगा, जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, किस पार्टी को बहुमत देगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अनुमान के तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी का पलड़ा जो हम भारी मान करके चल रहे हैं। शुक्रिया।